एक छोटे से बीज की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें मिट्टी पर सीधी पड़ती थीं और हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी, रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका गांव, जहां हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले थे, गरीबी की चादर से ढका था। रामू के माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। स्कूल जाना तो दूर की बात थी। रामू को बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। रामू में एक अद्भुत बात थी, उसकी आंखों में चमक और उसके दिल में सपने। वो खेतों में काम करते हुए भी किताबों के बारे में सोचता था। वो जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो उसे और उसके परिवार को गरीबी के इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकता है। लेकिन उसके पास किताबें खरीदने या स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला। ये रामू के लिए एक वरदान साबित हुआ। वो हर शाम पुस्तकालय में जाता और घंटों किताबें पढ़ता। उसने हिंदी, गणित और विज्ञान की किताबें पढ़ीं। उसका ज्ञान बढ़ता गया और उसके सपने और भी मजबूत होते गए। लेकिन ज्ञान अकेले पेट नहीं भर सकता था। रामू को अपने परिवार के लिए पैसे कमाने थे। एक दिन उसने गांव से शहर जाने का फैसला किया। ये एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उसने कभी गांव नहीं छोड़ा था। उसकी माँ रोई, उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और वे एक छोटे से कपड़े के थैले में अपनी सारी उम्मीदें लेकर शहर की ओर चल पड़ा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद रामू शहर पहुंचा। शहर की भीड़ और शोर ने उसे अभिभूत कर दिया। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। वो रातें फुटपाथ पर बिताता और दिन भर काम की तलाश में भटकता रहता। कई बार उसे लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ की आंखों में दिखी उम्मीद और उसके अपने सपने उसे रोक लेते। एक दिन उसे एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया। काम मुश्किल था और कमाई कम, लेकिन रामू ने हर काम को ईमानदारी से किया। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। ढाबे का मालिक, एक दयालु बूढ़ा आदमी, रामू की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रामू को खाना बनाने और ग्राहकों से बातचीत करने का हुनर सिखाया। रामू ने हर मौके का फायदा उठाया। वो ग्राहकों से बात करता, उनकी कहानियां सुनता और उनसे सीखता। उसने देखा कि शहर में लोग अच्छे और सस्ते खाने की तलाश में रहते हैं। उसके दिमाग में एक विचार आया, अपनी खुद की एक छोटी सी खाने की दुकान खोलने का। कई सालों तक रामू ने ढाबे पर काम किया और हर पाई बचाई। उसने अपनी ज़रूरतों को कम किया, फटे कपड़े पहने और कभी भी फिजूल खर्ची नहीं की। आखिरकार उसने इतनी बचत कर ली कि एक छोटा सा ठेला खरीद सके। उसने ठेले पर अपनी माँ के हाथों का सिखाया हुआ स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू किया। उसकी दाल, चावल, सब्जी और रोटी इतनी लाजवाब थी कि जल्द ही उसका ठेला मशहूर हो गया। रामू सिर्फ खाना नहीं बेचता था, वो मुस्कान और विनम्रता भी बेचता था। वो हर ग्राहक से ऐसे बात करता जैसे वो उसका परिवार हो। उसकी विनम्रता और उसके खाने के स्वाद ने उसे जल्द ही एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया। कुछ ही महीनों में उसका ठेला इतना सफल हो गया कि उसे एक और ठेला खरीदना पड़ा। रामू की मेहनत और लगन रंग ला रही थी, लेकिन चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई थीं। उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, कभी कभी खराब मौसम का भी। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा सकारात्मक रहता और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता। एक दिन एक बड़े व्यवसायी ने रामू के ठेले पर खाना खाया। वो रामू के खाने के स्वाद और उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से बात की और उसे एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव दिया। रामू पहले तो झिझका, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन व्यवसायी ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा।